वेलकम टू रटिव टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है। आप लोगों को बस इतना करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ग्राफ का। बहुत ही आसान है, टॉपिक को एक एक करके देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा ध्यान से। जनरली हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे, ग्राफ देखे। क्या देखे? ग्राफ ऑफ टी फंक्शंस। भाई कौन कौन फंक्शंस है, ध्यान से देखिए। उसमें हम लोग पहला देखे साइन एक्स, फिर क्या देखे कॉस एक्स, फिर क्या देखे टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स। राइट। तो इन सारे ग्राफ का, इन सारे फंक्शंस का हम लोग ग्राफ देखे। राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी ग्राफ कैसे कैसे अपना बिहेवियर चेंज करता है हर क्वाड्रेंट में, या उसका कोएफिशिएंट्स क्या होगा, उसके एंगल में कोई चीज़ से अगर मल्टीप्लाई हो, कोएफिशिएंट्स में कोई मल्टीप्लाई हो, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऊपर नीचे, ये देखेंगे। चलिए तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास पहला फंक्शन है, अगर कोई एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है, और ये एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स में कोई एक यूनिट बाहर से जुड़ रहा है, ए यूनिट जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ए यूनिट। तो इस केस में हम ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, अपवर्ड थ्रू ए यूनिट। मतलब जब भी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में ए ऐड हो रहा है तो ग्राफ ए यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। राइट। देखिएगा एग्जाम्पल कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर इसी का दूसरा है, एक और पहले देख लीजिए। अगर कोई फंक्शन है, उसमें एफ एक्स है, राइट, और उसे माइनस ए है, इसका क्या होगा, ग्राफ विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड थ्रू ए यूनिट। कितना? ए यूनिट शिफ्ट करेगा। राइट। अब देखिए ध्यान से। तो चलिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ग्राफ। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा आपके पास कोई ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसका, y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए, क्या y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए, जब उसका हम बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इससे एक यूनिट नीचे शिफ्ट होगा ग्राफ। कितना? ए यूनिट। मान लीजिए ए यूनिट यही है, ए यूनिट शिफ्ट किया। राइट। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो ग्राफ क्या करेगा, नीचे शिफ्ट करेगा। कैसे? ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ए यूनिट है, कितना है, ये सब ए यूनिट डिस्टेंस है, सही है। तो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ हो जाएगा। राइट। अच्छा, फिर से ए यूनिट आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। समझ में आ रहा है? ये भी ए यूनिट है, कितना है, ए यूनिट है। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। राइट। समझ में आया? चल देखिए ध्यान से। मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, ठीक है।
तो हम जानते हैं मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। किस तरह का होता है? वी शेप का। कोई दिक्कत? अब जैसे ही इसे मान लो कि हम +1 कर दिए, इसका मतलब होगा यही ग्राफ अब जो है 1 यूनिट ऊपर उठ के ऊपर से जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ जो है आपका y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स है, तो ये ग्राफ y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 का होगा। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से शिफ्टिंग समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो ये कितना होगा? y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से शिफ्टिंग समझ में आ गया होगा। सही है, चलिए मिटा दें। ध्यान से देखिए, शिफ्टिंग समझ में आया? बोलिए। चल, अब देखिए दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स माइनस, इसका मतलब अंदर में ए यूनिट शिफ्टिंग हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। और एफ ऑफ एक्स प्लस ए भी हो सकता है, इसके दोनों ग्राफ देखेंगे। तो अगर ये है, ठीक ना, यहाँ पे ए क्या होगा? अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा? ए पॉजिटिव है तो शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स थ्रू ए यूनिट टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट मतलब एफ एक्स आपके पास है, क्या है? एफ एक्स। ट्रांसफॉर्म करेंगे, समझ में आ गया? इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए तीसरा है, ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अगर ए पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? शिफ्ट द ग्राफ, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स थ्रू ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सही है। चल देखिएगा ध्यान से कैसे लेफ्ट राइट करते हैं। मान लीजिए हमारे एक फंक्शन है, ये फंक्शन में ये ग्राफ देखिएगा कैसे होगा। देखिए एक ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स का, इस तरह का, ठीक है। तो इस बार जो ग्राफ होगा ये और ये, ठीक है। तो ये अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये कितना होगा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। राइट शिफ्ट करेगा कब? जब माइनस वाला होगा, राइट। और लेफ्ट शिफ्ट करेगा कब? जो y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए होगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया शिफ्टिंग ग्राफ का? अच्छा, चल अब मान लीजिए आपके पास अगर y इक्वल्स टू साइन x माइनस पाई बाई 2 होगा, तो इसमें जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, कैसे? राइट बाय पाई बाई 2 यूनिट। सही है, कोई दिक्कत? तो जो ग्राफ साइन किसका? एक्स का होगा, जो साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ जो होगा, उस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे? जो एंगल है उस एंगल में हर बार पाई बाई 2 ऐड कर करके आगे की शिफ्टिंग कर देंगे। कोई दिक्कत है ना? पाई बाई 2 ऐड करते जाइए तो वो एंगल आगे बढ़ते चला जाएगा। सही है। तो अगर मान लीजिए बात कीजिए, अगर साइन एक्स का ही ग्राफ हम खींचते हैं छोटा सा, और उस ग्राफ को देखते हैं बिहेवियर कैसा बदलेगा। तो ध्यान से देखिए,
अगर बात करें y इक्वल टू साइन एक्स में, अगर ये ग्राफ ऐसे है, ये तो y इक्वल टू साइन एक्स के लिए है, राइट। बोलो कितना से कितना तक, -पाई से पाई तक ये ग्राफ होगा, सही है। तो अगर इसमें π/2 ऐड किए हैं, x माइनस π/2 हो गया, तो यही ग्राफ का शिफ्टिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, राइट, ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ में आया, पीछे से होगा ये शिफ्टिंग, थोड़ा पीछे होगा और यहाँ से जाएगा, इस तरह ग्राफ शिफ्टिंग होगा। π/2 आगे यूनिट घसक गया ग्राफ, देख रहे हो ना, ये शिफ्टिंग होगा इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए कोएफिशिएंट्स वाला हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, इस बार जो है हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन a इंटू एफ एक्स टाइप फंक्शन, ठीक है। तो इसमें दो तरह का हो सकता है। देखिए पहला हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसमें a से मल्टीप्लाई कर दिए तो a एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। तो स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेच, फैलाएंगे द ग्राफ ऑफ एफ एक्स a टाइम्स, कितना टाइम्स, a टाइम्स अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग। स्ट्रेच मतलब उसको तनाव देंगे, खिंचाएगा। अगर एफ एक्स जो कोएफिशिएंट से अगर रेसिप्रोकल टाइप का हो a इंटू एफ एक्स, तो क्या करेंगे, फिर श्रिंक करेंगे ग्राफ को, श्रिंक द ग्राफ ऑफ एफ एक्स a टाइम्स अलॉन्ग y एक्सिस। कैसे, अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, सही है। जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ग्राफ स्ट्रेच करेगा, किधर, y एक्सिस के लॉन्ग, सही है ना, y एक्सिस के लॉन्ग। तो अच्छा, ग्राफ जब ये स्ट्रेच करे तो ऊपर फैलेगा, ये इधर शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह से होगा ग्राफ। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का a, ये एफ ऑफ एक्स है ना, सही है। चल अब क्या करेंगे, ग्राफ जब श्रिंक करेगा, क्या करेगा, श्रिंक करेगा। दूसरा कलर से देख लीजिए, ये ग्राफ इस बार इधर से जाएगा, नीचे से जाएगा, इधर जाएगा, नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सही है। y इक्वल टू a इंटू 1/a इंटू एफ एक्स होगा, ठीक है। समझ आएगा श्रिंकिंग, ये ग्राफ है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू a साइन एक्स रहेगा या y इक्वल्स टू 1/a साइन एक्स रहेगा, तो इसमें स्ट्रेच करेंगे a नोट अलॉन्ग y टाइम्स, और इसमें श्रिंक करें ग्राफ को y टाइम्स 1/a टाइम्स, है ना, 1/1 मतलब जो भी y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो दिक्कत कर लीजिएगा,
तो ये तो हो गया आपका सही, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ये भी समझ में आ गया होगा। अगर y बराबर साइन एक्स है, y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स रहेगा तो कर लोगे ना, बोलो। अच्छा, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं अगला। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एफ ऑफ ए एक्स टाइप फंक्शन, ठीक है। इसमें पहला होगा जब फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए एक्स होगा, ये अंदर में मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट करें ग्राफ को, ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। दूसरा, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 1/a टाइम्स एक्स हो तो इसमें याद रखिएगा दोनों में a पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रेच करेंगे यार, ये एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स a टाइम्स along x एक्सिस, ठीक है। वो दिक्कत देखिए कैसे शिफ्टिंग हुआ। मान लीजिए आपके पास ग्राफ है, ठीक है। इसमें ग्राफ y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है। तो दिक्कत, अगला जो ग्राफ होगा एफ ऑफ ए एक्स होगा। जब ए एक्स होगा तो श्रिंक करेंगे ग्राफ को, क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे ग्राफ को। ग्राफ जब श्रिंक होगा तो पीछे से जाएगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। अगला एक्सपेंड करेगा, ग्राफ दूर से जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/a इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर बाहर में मल्टीप्लाई रहे तब, अंदर में मल्टीप्लाई रहे तो, अंदर में माइनस हो तो प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन 2x है तो कर लीजिएगा, बोलिए, कीजिएगा ना। देखो अगला है फंक्शन y इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स है और इस एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है एफ ऑफ माइनस एक्स के लॉन्ग, कितना, इसे निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक द इमेज, टेक द इमेज, इमेज ले लेंगे, इमेज ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, इन y एक्सिस, इन y एक्सिस एज प्लेन मिरर। तो y एक्सिस को प्लेन मान के इमेज ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
या इसको कर सकते हैं टर्न द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई 180 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये ग्राफ है, सही है। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब क्या करना है हमको, माइनस एक्स का लेना है, राइट। तो यही ग्राफ, इसका इमेज ले लेंगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया, सही है, कोई दिक्कत? चल, तो माइनस एक्स भी समझ में आ गया। अगर नेगेटिव एंगल होगा तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया आपको? चलिए, तो मेरे अंदाज से ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया है। अगर y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा रहेगा, क्या उसका ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ, है ना। कर लीजिए, क्या कीजिए, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। जो भी एंगल हो उससे मिरर इमेज ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, बस एक चीज़ और बचा है, देख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, यानी स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? 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 देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। मैंने कहा हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स है, क्या है? y इक्वल्स टू साइन एक्स। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है आपको? इसमें आप देख रहे हैं कि एक लूप जो है नीचे है, क्या है? एक लूप नीचे है, ये भी लूप नीचे है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होगा उसमें जितना भी लूप आपको दिख रहा है, जितना भी लूप दिख रहा है नीचे, ये सारा लूप ऊपर चला जाएगा, ये सारा लूप ऊपर चला जाएगा। तो अगर बात रफली कहें साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, तो देख रहे हो, समझ में आ गया? बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होगा, सही है, कोई दिक्कत? जितनी की नीचे लूप है वो सब लूप ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत? चल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कीजिए और प्लीज़ अपने एक्सरसाइज को बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।